अपना आईडी कार्ड दें, आभा आईडी देंगे तो वन क्लिक में वो सारी जानकारी उनके सामने होगा कि इनके द्वारा क्या इलाज किया गया है, इनको पूर्व में क्या इलाज दिया गया है, किस बीमारी से ग्रसित है, इस तरह से एक हुआ है। तो मैं चाहूँगा कि इसमें थोड़ा सा ये क्षेत्र थोड़ा पीछे है। यहाँ पे लगभग 60% आभा आईडी कार्ड बने हैं। मैं चाहूँगा इसमें आप जरूर इसको भी बनाएं। इसका सबसे बड़ा एक इसमें जो रोड़ा या एक जो रुकावट इसमें है, उसमें आप लोगों के जो आधार कार्ड हैं वो आपके मोबाइल से लिंक नहीं हुए हैं। आपके जो नए मोबाइल नंबर हैं उसको अपने आधार कार्ड से जरूर लिंक करा दें। और उसके बाद हमारे विभिन्न क्षेत्रों में CHO हैं, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स हैं, वो इसका आपका आभा आईडी बना सकते हैं। उनके पास हमने एक टैबलेट दिया हुआ है और सिर्फ कनेक्टिविटी होनी चाहिए, नेट होनी चाहिए, तो आभा आईडी भी बन जाएगा। इसके अलावा जो होते हैं वो RBSK के माध्यम से हमारी टीम हर स्कूल पे जाती है। स्कूल को साल में एक बार विजिट किया जाता है और आंगनवाड़ी को साल में 2 बार विजिट किया जाता है। तो ऐसे जो भी बच्चे होंगे उनको चिन्हित किया जाता है। कई बच्चों में हार्ट की बीमारी भी होती है, उनको पहचान लिया जाता है और हमारी जो गाड़ी आती है RBSK उसी के माध्यम से DIC हल्द्वानी तक हम उसको ले जाते हैं और फिर उसका आगे की जो इलाज की जो प्रक्रिया होती है वो पूरा किया जाता है। और यही हमारी आजकल मेन फोकस है, आयुष्मान कार्ड और आभा आईडी और राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम योजना। इसके अलावा मैं आज इस मंच का उपयोग ये भी करना चाहूँगा कि हमारे उखलकांडा ब्लॉक में होम डिलीवरी बहुत हो रही है, लेकिन पिछले 3 सालों में हम उस पर काफ़ी अंकुश लगाने में सफल हुए हैं। उखलकांडा हमारा क्षेत्र का एकमात्र डिलीवरी सेंटर है, क्योंकि ब्लॉक लेवल पे ही हम इसको चला सकते हैं और सरकार की भी योजना है कि आप धीरे धीरे प्रथम चरण में सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पे इसको स्थानांतरित किया जाएगा। मेरा आग्रह है आप लोगों से कि जितने भी गर्भवती महिलाएं हैं उनकी जो प्रसव का कार्य है वो आप अस्पताल में ही कराएं। और उससे क्या है कि बहुत से लोग कहते हैं कि साहब घर में ही बच्चा पैदा हो जाएगा, हम भी घर में पैदा हुए थे। पहले की कंडीशंस कुछ और थे। मैं आप लोगों को जरूर एक इस बारे में बताना चाहूँगा कि हम इस तरह से रिस्क ना लें और हम अपने घरों में इस तरह से अस्पताल ना बनाएं। एक जो बच्चा जिसको इस दुनिया में आना है, जिसको आगे की जिंदगी पे देनी है, उसके लिए इतना बड़ा रिस्क ना लें। परसों चमेली गांव का, ये चमोली गांव से टिम्मर से लगता हुआ एक एरिया है, मैं आपको एक किस्सा बताना चाहता हूँ। एक बच्चा पैदा हुआ, उसके बाद नाल उसका जो है रुक गया और उसके बाद कई चीजें होती हैं। बहुत से लोग कहते हैं ये पियो, कोई कहता है ये खाओ और ये चीजें हैं, उसका एक आयुर्वेदिक कर दीजिए, रिलीफ कर दीजिए, जबकि 48 आवर को अस्पताल में रुकना बहुत जरूरी होता है। तो वैसे एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, जैसे कि यहाँ पे और भी विभागों के लोग यहाँ पे हैं जो एक जरूरी मैंने जो एक मोटा जो मुझे आप लोगों को तक पहुँचाना था तो मैंने आपको पहुँचाया है। और मैं अगर हमारे विभाग से संबंधित किसी को कोई क्वेरी हो वो तो उखलकांडा ब्लॉक में एकमात्र हॉस्पिटल है और हमें प्राथमिक चिकित्सा केंद्र भी यहाँ उपलब्ध नहीं है। अगर प्राथमिक चिकित्सा केंद्र हो तो कम से कम लोगों को प्राथमिक जो स्वास्थ्य की बीमारियों से संबंधित जो समस्याएं होती हैं उनका समाधान यहाँ पर हो सकता है। लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपने विभाग को भी अपने माध्यम से भी, हम तो प्रयास करेंगे, आप भी अपने विभाग को जरूर दें कि कम से कम भीड़ापानी में या नाई में या हरिनगर में कहीं पर भी जो सेंटर जगह है वहाँ पे प्राथमिक चिकित्सा केंद्र हो और चिकित्सा केंद्र के साथ साथ वहाँ पर कोई ना कोई कार्यरत कर्मचारी अवश्य हो। ये मेरा आपसे अनुरोध है, इसको आप अपनी डायरी में नोट कर सकते। जैसे कि हमारे प्रधान जी ने बताया कि यहाँ पे नाई में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या भेड़ापानी में
ये वाला क्षेत्र प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जसुड़ा के अंतर्गत आता है। मैं जसुड़ा भी गया था पिछले टाइम में, ये बरसात से जस्ट पहले। जसुड़ा ग्राम सभा एक तरफ है और हॉस्पिटल एक तरफ, एक कोने में हो गया, जो बहुत तरह से है। हमारे यहाँ कुछ मानक रखे गए हैं, बेसिकली वो बहुत वो होता है पर्वतीय क्षेत्रों में, उस पर स्थिरता को देते हुए ही ये स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पे स्वीकृत किए गए हैं। जैसे आपका जसुड़ा इस एरिया का नजदीक है। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा अगर आप आगे की तरफ जाते हैं तो ढोली गांव भी हमारा एक टाइप PSC है। और इसी तरह से हमारा एक गोनियारो वाले एरिया में अगर हम जाते हैं तो डालकन्या हमारा एक एडिशनल PSC यहाँ पे है। इसी तरह से तुसराड़ एक हमारा एक टाइप PSC है। इसी तरह से एक खरसियू है। मैंने वैसे इस बार जैसे कि हमारे जितने भी सम्मानित क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, जैसे आज प्रधान जी ने भी कहा, और जितने क्षेत्र में मैं जाता हूँ सभी की एक मांग रही है, उसको देखते हुए ओखलकांडा को उच्चीकरण करने के लिए लिखा है, जिसमें फिर विशेषज्ञ डॉक्टर भी आएंगे और लगभग हमारे कम से कम 7 या 8 डॉक्टर वहाँ पे, चिकित्सक वहाँ पे उपलब्ध होंगे। तो इसमें हम लोगों ने एक प्रस्ताव हमने शासन को भेजा है, वो प्रशासन से होते हुए उसमें जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। और जहाँ तक नाई में आपका एक सब सेंटर है, वो बेसिकली आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से आजकल जाना जाता है उसको। यहाँ पे एक हमारी बेसिक हेल्थ वर्कर है और एक CHO का प्रावधान है। और इस समय हमने उनको एक स्किल वर्थ अटेंडेंस की ट्रेनिंग में यहाँ की जो एनएम है उनको भेजा है। आने वाले दिनों में जितने भी हमारे सब सेंटर पे जो एनएम कार्यरत हैं, सभी को एक चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षित किया जा रहा है कि वो डिलीवरी सीखें, क्योंकि अभी उनको 15 दिन का ही प्रशिक्षण दिया गया है, फिर उनको दोबारा भेजा जाएगा। और जैसे ही वो लोग प्रशिक्षित होंगे, फिर हम यहाँ पे आगे चल के एक जो हमारा डिलीवरी सेंटर है उसको चालू किया जा सकता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा और समय लगेगा। और मैं चाहूँगा कि इसके अतिरिक्त अगर कोई और, वैसे ठीक है